अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, इस वीडियो में मैं आपको 1 साल का रोड मैप देने वाला हूँ जहाँ पे यू कैन गो फ्रॉम जीरो टू मेकिंग योर फर्स्ट 10 लाख रुपीज एज अ स्टूडेंट इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ये कंप्लीटली ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड मैंने आपको ये प्रूफ भी करके दिखाया बिकॉज पिछले 1 साल में मैंने प्रॉप फर्म से 22 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, जो एक वेरीफाइड प्रॉफिट है, वेरीफाइड पीएनएल। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आप मेरा प्रॉफिट्स वेरीफाई कर सकते हो। सो यू ऑल्सो डोंट हैव टू वरी दैट you are learning from a genuine verified person who actually knows what he's talking about. So शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। The first 3 months जब आप एज अ स्टूडेंट आप ट्रेडिंग शुरू करोगे, आपका गोल ये होने वाला है कि आप पैसे जमा करते रहो। लेकिन जब आप पैसे जमा करते रहोगे तो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको अपने हाथ पे हाथ डाल के नहीं बैठना है। यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू ट्रेड। अब इमेजिन कर दी कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं खर्च करने के लिए, आपके पास सिर्फ एक फ़ोन है, एक लैपटॉप है और एक इंटरनेट कनेक्शन है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गो टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैंने कंप्लीट रोड मैप डाला हुआ है सारी चीज़ों का। मैंने वीडियो डाला है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, मैंने वीडियो डाला है हाउ टू स्टार्ट योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मैंने वीडियो डाला है हाउ टू टेस्ट योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब ये जो 3 वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेडिंग शुरू करोगे, 90% लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं उनके पास कैपिटल की ऑलरेडी कमी होती है और उनके पास नॉलेज की तो उससे भी ज़्यादा कमी होती है। इसलिए जब वो ट्रेडिंग शुरू करते हैं वो अपना कैपिटल ब्लो करके बैठ जाते हैं, पूरा लॉस करके बैठ जाते हैं बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं होती है। इसलिए जो फर्स्ट 3 मंथ्स आप शुरू करने वाले हो एज अ बिगिनर, आपका गोल ये होने वाला है कि आप पैसे जमा करो फ्रॉम योर पॉकेट मनी, फ्रॉम सम साइड इनकम, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। वो आपका लुकआउट है जहाँ पे आपका गोल ये होने वाला है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आप पैसे जमा करने वाले हो। अब फर्स्ट 3 मंथ्स में 10,000, 15,000, 50,000 इट्स इनफ। अगर आप पहले 3 महीने में सिर्फ 10,000 रुपये भी जमा कर पाते हो दैट इज़ फाइन। उसके आगे का रोड मैप मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। बट पहले 3 महीने में आपको ये 3 चीज़ें मास्टर करनी है कि मेरा फर्स्ट वीडियो देखना है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, सेकेंड वीडियो जहाँ पे मैंने ये सिखाया है कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड कैसे करते हैं। क्योंकि एक बार आप वो सीख जाओगे देन उस वीडियो के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हैं हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसमें जो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, कैंडल स्टिक्स मैंने बताई है, लिक्विडिटी मैंने बताई है, टाइम विंडो मैंने बताई है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आपको रिसर्च करनी है। अब ये सारी चीज़ें सीखने में आपको कम से कम 1 से 2 महीना लग जाएगा। आपको फॉरेक्स मार्केट्स के बेसिक्स के बारे में सीखना है, टाइमिंग्स के बारे में सीखना है, पिप्स क्या होता है, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में आपको सीखना है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेबस दे रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है एज ए स्टूडेंट एंड फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको ये करना है। अब एज यू आर लर्निंग आपको आपका डेमो अकाउंट खोलना है। जब आप डेमो अकाउंट खोलोगे उसमें आपको ये टेस्ट करना है कि जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो उसके ऊपर आप ट्रेड्स ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। एक डेमो अकाउंट को आप ट्रेड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना है कि रिस्क कैसे मैनेज करना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या पोजीशन साइजिंग होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है एज अ स्टूडेंट। नाउ कमिंग टू फेज नंबर 2 जहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उसको टेस्ट करोगे। अब फर्स्ट 2-3 मंथ्स में आपने ट्रेडिंग सीख ली, आपने ट्रेडिंग की टेक्निकलिटी सीख ली, आपने ये भी सीख लिया कि एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड कैसे करते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपके पास पॉकेट में होने चाहिए 10,000 रुपये और आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप खुद से एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सको और ट्रेड कर सको एक डेमो अकाउंट के अंदर। सो ये आपकी सिचुएशन होनी चाहिए 3 महीने बाद। अब 3 महीने के बाद तीसरा महीना जब हो जाएगा उसके बाद आपको ओपन करना है एक डेमो अकाउंट, फिर से एक फ्रेश डेमो अकाउंट, और आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करना है बैक टेस्ट करना। ठीक है, अब बैक टेस्टिंग क्या होता है उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। बैक टेस्टिंग के बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स भी है। अगर आपने ऑलरेडी 10,000 रुपये जमा किए हैं यू कैन स्पेंड सम मनी ऑन ट्रेडज़ेला और कंटिन्यू टू सेव मनी एंड स्टार्ट बैक टेस्टिंग ऑन अ फ्री सॉफ्टवेयर, कंप्लीटली अप टू यू। एंड उस दौरान आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है। अब 3 महीने, पूरे 3 महीने आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी की टेस्टिंग करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे। क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेडर्स, जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग शुरू करते हैं विदाउट अ स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रैटेजी उनको कहीं से मिल भी जाती है तो उन्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्योंकि उस स्ट्रैटेजी को उन्हें किसी और ने बताया है, उन्हें खुद उस स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई 1-2 ट्रेड्स आप ले तो लोगे बट उसके बाद आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी कि जो रोड मैप आपको आज दे रहा हूँ वो होने वाला है एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रोड मैप, सो दैट आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सको और आगे चल के उसको और स्केल अप कर सको, राइट। सो 3 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करनी है। पिछले 1 साल का डेटा आपको टेस्ट करना है। मान लीजिए अगर आज आप 2025 में ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 2024 जनवरी से लेके 2024 दिसंबर तक पूरा डेटा टेस्ट करना है और ये चेक करना है कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो काम भी करती है नहीं करती है। स्ट्रैटेजी के बारे में आपको सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। इसका विन रेट क्या है, एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन क्या होता है,
कौन से दिन पे मुझे बेस्ट ट्रेड्स मिलते हैं, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, कौन सा दिन मेरा वर्स्ट ट्रेडिंग डे होता है, फ्राइडे को मुझे सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं, फ्राइडे को मुझे अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बाय द एंड ऑफ द 6th मंथ। दिस इज योर फेज नंबर 2, राइट। वंस दिस इज रेडी एंड वंस आई एम अज्यूमिंग दैट 6 महीने के बाद आपके पास मान लीजिए 20 से 25,000 रुपए आ जाते हैं, दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग विथ अ फंडेड अकाउंट। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 25,000 रुपए जमा कर भी लेते हो, दैट इज मियरली $300, $300 से भी कम का अमाउंट होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप $300 से ट्रेडिंग शुरू करोगे, आपने एक गलती अगर कर ली, आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है, आपके 6 महीने की सेविंग्स जो है कंप्लीटली जा सकती है। इसलिए हम यूज़ करने वाले हैं प्रॉप फर्म्स, जहाँ पे $5,000 रुपए पे करके आप $10,000 का अकाउंट ले सकते हो एंड उससे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। आप चाहे तो उससे भी कम में शुरू कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप $10,000 के अकाउंट से शुरू करो, जो आता है अराउंड 5 से 6,000 रुपए का। एंड हाउ टू गेट अ फंडेड अकाउंट के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया हुआ है, जहां पे आपको फंडेड अकाउंट की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। अब आप 6th मंथ में हो, जहां पे आपके पास 25,000 रुपए जेब में है, आपके पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, आपको ये भी पता चल गया है कि मेटा ट्रेडर 5 कैसे यूज करते हैं, एक डेमो अकाउंट कैसे रन करते हैं। अब सिंपल डिफरेंस ये होने वाला है कि अब फाइनली आप 5,000 रुपए खर्च करोगे एक $10,000 के फंडेड अकाउंट के ऊपर। अब आपने अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट भी कर लिया है एंड आपने उस स्ट्रैटेजी को मार्केट में प्ले आउट होते हुए भी देख लिया है। 6 महीने से आप लगे हुए हो। अब आपको यह भी पता चल गया है कि कौन सा सेटअप आपको हाई चांस है प्रॉफिट देने का, कौन सा सेटअप जो है जो चांसेस है प्रॉफिट नहीं देगा, कौन सा दिन है जहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है और कौन सा दिन है जहां पे आपको सबसे कम प्रॉफिट होता है। ये सारी नॉलेज के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब बेसिकली आपको अपने फंडेड अकाउंट में ट्रेडिंग शुरू करनी है एंड यू हैव टू टेक ओनली दो सेटअप्स जहां पे आपका विन का चांस बहुत ज़्यादा हाई है। आपके पास जब डेटा आ जाएगा तो आप ये नोटिस करोगे कि प्राइस जब एक सर्टेन पैटर्न में मूव करता है, तब 80 to 70% चांस ये होता है कि आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा, जिसको हम कहते हैं A+ सेटअप। A+ सेटअप इज समथिंग दैट इज द की टू यू पासिंग योर फंडेड अकाउंट एंड मेकिंग योर फर्स्ट 1 लाख रुपीज। बट ये तभी हो पाएगा जब आप ये पूरा प्लान एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर पाओगे। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज अगेन बैक टेस्टेड डेटा को अच्छे से रिव्यू करना है एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका A+ सेटअप एग्जैक्टली कैसा दिखता है। वंस दैट स्टार्ट टू हैपन, आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग शुरू करनी है, विच बेसिकली मीन्स लाइव मार्केट में टेस्टिंग करना है। एंड जब भी फंडेड अकाउंट आप ट्रेड करना शुरू कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ A+ सेटअप ट्रेड करना है। अब मान लीजिए आपका A+ सेटअप का भी एक्यूरेसी कुछ 70% है। इट विल टेक यू अराउंड 3 ट्रेड्स टू 4 ट्रेड्स टू क्लियर योर फंडेड अकाउंट। मान लीजिए आपने 2 स्टेप चैलेंज बाय किया है, आपको फेज 1 क्लियर करने में 3 से 4 ट्रेड लगेंगे और फेज 2 क्लियर करने में 2 ट्रेड लगेंगे, उससे ज्यादा ट्रेड आपको नहीं लगेंगे टू क्लियर फंडेड अकाउंट। मान लीजिए टेक्स यू अनदर 3 months टू क्लियर फर्स्ट फंडेड अकाउंट एंड टू गेट फंडेड। आई थिंक इट कैन हैपन मच फास्टर। आई हैव सीन पीपल डू इट मच फास्टर, बट लेट्स से 3 महीने लगते हैं आपको ये सब करने के लिए, तो भी उस एंटायर प्रोसेस में मान लीजिए आपने 3 या 4 फंडेड अकाउंट ब्लो कर लिए। अब आपके पास फिर भी बैंक अकाउंट में पैसा बचेगा, बिकॉज इनिशियली आपके पास 25,000 थे। मान लीजिए आगे के 3 महीने में आपने और 10,000 रुपए जमा कर लिए, आपने और 20,000 रुपए जमा कर लिए, सो यू विल स्टिल हैव अराउंड 20,000 रुपीज अगर आपने 4 से 5 फंडेड अकाउंट ब्लो भी कर लिए और फाइनली आप फंडेड हो गए। तो नाउ वंस यू फंडेड, यू हैव टू रिपीट द सेम स्ट्रैटेजी। आपको बेसिकली अपना A+ सेटअप है उसको एक्सप्लॉइट करना है। यू हैव टू यूज ओनली योर A+ सेटअप एंड मेक श्योर दैट आप अपना फर्स्ट पे आउट सिक्योर कर लो। द मोमेंट यू क्लियर योर फर्स्ट फंडेड अकाउंट, दैट इज व्हेन यू हैव टू बाय अनदर फंडेड अकाउंट, बिकॉज जब वो फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा, जब वो रिव्यू में होगा, तब तक आप दूसरा फंडेड अकाउंट ट्रेड करोगे। उसके बाद जब आपने अपना फर्स्ट पे आउट सिक्योर कर लिया होगा, उसके बाद आपको एक और फंडेड अकाउंट खरीदना है। सो बेसिकली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास 2 फंडेड अकाउंट होने चाहिए जिसमें आप एक्टिवली ट्रेड कर सकते हो। एक अकाउंट आप रख सकते हो A+ सेटअप के लिए, एक अकाउंट आप रख सकते हो बाकी के सारे सेटअप्स के लिए, राइट। एंड A+ सेटअप वाला अकाउंट जो होगा वो आपका मेन फोकस होगा। बाकी का जो सेटअप वाला अकाउंट होगा, दैट कैन बी फॉर यू टू टेस्ट एंड ट्राई योर मोस्ट अदर स्ट्रैटेजीज और अदर सेटअप्स, बट आई वुड सजेस्ट डू ओनली एंड ओनली A+ सेटअप्स इन ऑल अकाउंट्स। मान लीजिए आपने फर्स्ट अकाउंट क्लियर कर लिया, अब आपको एक और अकाउंट खरीदना है और उसमें ट्रेडिंग शुरू करनी है, क्योंकि जब तक वो क्लियर हो गया, जब तक वो ऑनबोर्डिंग हो रहा है, तब तक आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। मान लीजिए तब तक आपने सेकंड अकाउंट को क्लियर कर लिया या सेकंड अकाउंट ब्लो कर लिया, आपको एक और फंडेड अकाउंट खरीदना है एंड दैट इज वेयर अगेन यू हैव टू स्टार्ट। अब मान लीजिए आपका जो एक्चुअल रियल फंडेड अकाउंट है उसमें आपने पे आउट सिक्योर कर लिया, अब आपको एक और फंडेड